जय हिंद बच्चों। आइए आज हम लोग सीखते हैं कैसे चर अचर का जो है गुणा कराते हैं। ठीक है ना, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। जैसे आज हम सीखेंगे कि चरों का आपस में गुणा कैसे कराते हैं। चर समझते हैं आप ना, चर हम आपको बता चुके हैं चर क्या होता है। जैसे ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड, मतलब जिनका मान फिक्स ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। अचर किसे कहते हैं, जो गिनतियाँ होती हैं बच्चों, जो गिनती होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी गिनती जो होती है जिनका मान फिक्स होता है, जो गिनती होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अचर कहते हैं। क्या कहते हैं, अचर, अचर कहते हैं। तो आइए बच्चों हम सीखते हैं बढ़िया से चर और अचर के बारे में, बढ़िया से क्या होता है गुणा। देखिए जैसे ये x है ना बच्चों, अगर जैसे हमने कल सिखाया था आपको, x में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1x और 1x कितना होता है, 2x। कितना होता है, 2x ना, यही होता है बच्चों। और अगर 1y और y जोड़ें कितना हो जाएगा, 2y, यही होता है। ये तो जोड़ घटाना है, हम सीखने वाले हैं गुणा। क्या सीखने वाले हैं, गुणा। अब समझिए अच्छे से। हाँ, जैसे अगर हम यही लिखें x और गुणा में x, बताओ कितना होगा बच्चों। देखो हो जाएगा x स्क्वायर, देखते रहिए भी समझा देंगे हम। हाँ, y कितना हो जाएगा बच्चों, y स्क्वायर ना। z और z का गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। देखो बात को समझो, इसको आधार कहते हैं। आधार क्या कहते हैं, आधार। जैसे मैं कुछ लिख रहा हूं, देखिए अच्छे से, a की घात 5, ये बच्चों आधार है। क्या है, आधार, बेस। इसको घात कहते हैं। क्या कहते हैं, घात कहते हैं। बात समझिए, ये आधार है और ये क्या है, घात है। अब समझिए बात को, ये आधार है। क्या है, आधार। इसकी घात, x की घात कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। कुछ नहीं है तो घात कितना है, 1 है। बात समझ गए कि नहीं। अगर आधार बराबर है, सुनो अच्छे से, आधार बराबर है, गुणा है, तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ 1 और 1, तो x की घात कितना हो गया, 2 हो गया ना। ऐसे ही देखो, यहाँ y, तो आधार बराबर है, गुणा है, यहाँ 1 घात है, यहाँ 1 घात है, तो घातें क्या हुई, जुड़ गई ना। y घात 2 यानी y स्क्वायर हो गया। आधार बराबर है, गुणा है, तो घातें क्या हुई बच्चों, जुड़ गई, यानी 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं। देखो देखो अभी और अच्छे से आपको एकदम क्लियर कर देंगे हम। अगर हम लिखें a की घात 4 गुणे a की घात 5 गुणे a, हम पूछे कितना होगा। तो अब देखिए, अगर आधार बराबर है, यानी ए आधार बराबर है कि नहीं, और गुणा है, आधार बराबर हो, गुणा हो, तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। यहाँ a की घात हो जाएगा 4 और 5 9, और यहाँ घात नहीं है तो 1 है, 9 1 10, a की घात 10। बात समझ में आई ना, अच्छे समझ गए। अब आइए अच्छे से हम गुणा को सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें -3x गुणे -5y, अच्छा बार बार मैं बताता हूँ आपको, फिर से देखिए आप लोग। अगर प्लस का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस। माइनस का गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस का गुणा कराएंगे तो बच्चों क्या होगा, माइनस प्लस का गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, माइनस। बताया ठीक नहीं। अब यहाँ देखिए, अब हमको इसको गुणा कराना है। सबसे पहले चिन्हों का गुणा कराया करिए, माइनस का गुणा प्लस, ठीक है। 3 5 15। अच्छा x और y का गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा, xy। वैसे प्लस लिखते नहीं है, ये हो गया +15 xy। बात समझ गए कि नहीं, अच्छे समझे ना। अब और आगे सवाल देखिए, ऐसे ही आप लोग सवाल देखिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे देखो -7y, ठीक है, गुणे -5y। पहले किसका गुणा कराएंगे, बताओ। माइनस चिन्हों का गुणा, तो माइनस का गुणा प्लस। 7 5 35, 7 5 35। देखो यहाँ y, आधार बराबर है, गुणा है, तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, तो हो जाएगा y स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों, y स्क्वायर। बात समझ में आई,
बात समझ में आई? देखिए और आगे देखिए, देखो जैसे लिखे 4x स्क्वायर और इंटू 3x स्क्वायर। अब बताइए क्या होगा? चिन्हों का गुणा, यहाँ प्लस 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 का गुणा, प्लस 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। देखो यक्स स्क्वायर और यहाँ क्या है यक्स स्क्वायर, तो आधार बराबर है, गुणा है तो घात जुड़ जाएगी, तो हो जाएगा यक्स की घात 4, यक्स की घात 4। बात समझ गए? अच्छे से समझ गए? देखो और देखिए। अच्छा बच्चों एक बात फिर से देखो, नोट्स अच्छे से ध्यान से देखना। हाँ, अगर हम आपको कहें कि यक्स स्क्वायर में यक्स जोड़िए तो नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ता है बच्चों, ठीक है। यक्स स्क्वायर में यक्स स्क्वायर ही जोड़ना पड़ेगा, सजाती पद जुड़ता है, तो एक एक्स स्क्वायर एक 2x स्क्वायर, ऐसे ही हमने बताया है आपको। लेकिन अगर हम कहें यक्स स्क्वायर में यक्स का गुणा करो तब गुणा हो जाएगा बच्चों। हम बताए थे अगर आधार बराबर हो, गुणा हो तो घात जुड़ती है, यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है, तो हो जाएगा यक्स की घात 3, यक्स की घात 3। समझ गए ना बात को? अब आइए अच्छे से आइए देखिए, सवाल देखिए। देखो -3ab, -3ab बच्चों, -3ab और गुणे -5ab, -5ab। अब देखिए माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? पहले चिन्हों का गुणा कराइए। माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? प्लस, और 3 पछे 15। अब यहाँ देखो गुणा करा रहे हैं, यहाँ a है, यहाँ a है, तो a और a का गुणा हो जाएगा a स्क्वायर, और b और b का गुणा क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। है ना? एकदम मस्त, समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए बच्चों, ठीक है। अच्छे से आप लोग देखिए, जैसे देखो यहाँ लिख दें हम -10m और गुणे -m। बताओ क्या होगा? बताओ। देखो माइनस माइनस का गुणा प्लस 10, यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1, 10 एकम 10, m का m में गुणा कराएंगे तो m स्क्वायर। बताइए गुणा समझ में आ रहा है आपको ना? नॉर्मल एकदम गुणा समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और आप देखिए जैसे हम कहें a स्क्वायर b और गुणे ab स्क्वायर, चलिए इसका गुणा कराना है। अब सोचिए क्या होगा? देखिए यहाँ a स्क्वायर है और यहाँ a है, आधार बराबर है, गुणा है, तो घात क्या होगी? जुड़ जाएगी। यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है, तो 2 1 3, a क्यूब हो गया। ऐसे ही यहाँ b है, यहाँ b स्क्वायर है, तो हो जाएगा b की घात 3, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, या फिर a की घात 3 या b की घात 3। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो एक सवाल और देखिए आप लोग, जैसे फिर से देखिए, जैसे -5x हम इसका गुणा करा दें -4xy से, तो नहीं करा पाएंगे आप लोग। देखिए पहले चिन्हों का गुणा कराइए, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 5 चौको 20, 5 चौको 20, x का गुणा x में कराइए तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर, और यहाँ है y, 5x स्क्वायर y। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पे? किसी भैया को कोई दिक्कत है? चलिए छोटा छोटा हम गुणा दे रहे हैं, जल्दी जल्दी आप लोग लगा के हमको बताइए। हाँ जल्दी जल्दी लगाइए आप लोग, चलिए ठीक है। कॉपी पेन लीजिए और फटाक से जल्दी से देखें आया कि नहीं आप लोगों को। चलिए देखें, कराओ आप लोग, कराओ। 3x गुणे 5y, ये हो गया 1 ठू, और थोड़ा नीचे लिख देते हैं, कराइए जल्दी से। 9x गुणे 4y स्क्वायर, कराइए फटाक से। 4ab गुणे 5bc, कराइए, शाबाश कराइए, जल्दी से करिए आप लोग। m स्क्वायर n गुणे n स्क्वायर p, चलिए कराइए गुणा, जल्दी से कराइए, ठीक है। देखें आया कि नहीं आप लोगों को। देखिए पहले देखिए चिन्हों का गुणा, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस प्लस का गुणा प्लस। अगर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे क्या है? प्लस है। 3 पचे 15, और x और y का गुणा कराएंगे तो नॉर्मली हो जाएगा x y। हो गया, सिंपल आंसर आ गया। यहाँ देखिए प्लस प्लस का गुणा प्लस, 9 चौको 36, 9 चौक 36, x का गुणा y स्क्वायर में कराएंगे तो हो जाएगा x y स्क्वायर। बताओ इससे आसान सवाल कहीं होगी? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ देखिए
4 पंचे 20, 4 पंचे 20। यहाँ ए है, यहाँ कहीं ए है नहीं है तो लिख लो। यहाँ बी है, यहाँ भी बी है। अब बी और बी का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर ना। आधार बराबर है, गुणा है तो घात, यहाँ घात 1, यहाँ घात 1, 1 1 2, और यहाँ सी है, सी नोट कर दो, हो गया आंसर। यहाँ देखो, यहाँ एम स्क्वायर है और नहीं है कहीं तो लिख दो एम स्क्वायर। यहाँ n है, यहाँ n स्क्वायर है, तो देखो n की घात कितना है 1, कुछ नहीं है तो क्या है 1 ना, कुछ नहीं है तो क्या है 1। आधार बराबर है, गुणा है तो घात जोड़ दो, 2 1 3, अब p नोट कर दो, आंसर हो गया। बताइए कोई दिक्कत है? नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, इसको जल्दी से नोट करिए, तो एक आध दो सवाल और बताएं, जल्दी से नोट करिए। कर लिए? शाबाश, ठीक है। अब आगे देखो, अब फिर 2-3 सवाल दे रहे हैं, जल्दी जल्दी करके बताइए आप लोग। जैसे देखो -3 जेड गुणा में 4 XYZ, कराइए इसका गुणा, जल्दी से कराइए, देखिए करा लेते हैं नहीं, ठीक है। 4x स्क्वायर y गुणे माइनस 2y, जल्दी से कराइए गुणा, जल्दी से कराइए। (10ab) गुणे -7a स्क्वायर b, चलिए गुणा कराइए। और एक आखिरी सवाल आपके लिए, चलिए कराइए, जल्दी कराइए, जल्दी कराइए। XYZ गुणा में x स्क्वायर y की घात 3 z क्यूब, z की घात भी 3, ठीक है, कराइए, चलिए गुणा कराइए। बहुत आसान है सर गुणा कराना, कैसे कराएंगे? देखो पहले चिन्हों का गुणा, माइनस प्लस का गुणा, माइनस 3 चौको 12, 3 चौको 12। अब देखिए यह पहले नियम यह है, पहले x लिखिए, तो x लिख लीजिए, x और कहीं नहीं है। y लिख लीजिए, y कहीं नहीं है। z यहाँ पे है, z यहाँ पे है, z और z का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा z स्क्वायर। वेरी सिंपल, बहुत आसान सवाल। फिर से देखिए, पहले चिन्हों को गुणा कर, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ x स्क्वायर है और कहीं x है नहीं है तो लिख लीजिए x स्क्वायर। और ये देखो यहाँ y और यहाँ y का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर। y का गुणा कितना हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। फिर से देखिए बच्चों, देखो प्लस माइनस का गुणा माइनस, 10 सते 70, 10 सते 70, a का गुणा a स्क्वायर में कराएंगे, a का गुणा a स्क्वायर में कराएंगे तो हो जाएगा a क्यूब। क्या हो जाएगा? देखो फिर से देखो, अगर a का, यहाँ देखिए दिख रहा है ना, a का गुणा a स्क्वायर में कराएंगे तो अगर आधार बराबर है, गुणा है तो घात जुड़ जाती है, यहाँ घात 2 है, यहाँ 1 है तो हो जाएगा a की घात 3, a की घात 3। समझ में आएगी नहीं बात? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए a की घात, यहाँ b है, यहाँ b है तो गुणा कराएंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे अचर है ही नहीं, गिनतियों को अचर कहते हैं, चिन्ह भी कुछ नहीं गुणा है, यहाँ प्लस प्लस का गुणा प्लस है। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है तो हो जाएगा x की घात 3, यहाँ y है और यहाँ y क्यूब है तो गुणा कराएंगे तो हो जाएगा y की घात 4, यहाँ z है और यहाँ z की घात 3 है तो यहाँ भी z की घात हो जाएगा 4। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये क्लास आप लोग 2-3 बार रिपीट करके देखिएगा और एकदम बढ़िया से करके, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।